और अभी तक तो मैं कहता आ रहा था, और आज मैं आपके सामने दो टूक स्पष्ट शब्दों में खोल के बता रहा हूं कि आपकी धनराशि से जो 20 वर्षों में आपने मुझे भेंट चढ़ाया होगा, जो दीक्षा ली होगी, जो प्रयोग किए होंगे, उन प्रयोगों में जो सामग्री लगी है वो मेरे पैसों से लगी है। आपको साफ सुन लीजिए, पहले उसमें चाहे यंत्र बनाओ चाहे माला बनाओ, मगर उस पैसे को इकट्ठा करके दिल्ली में करीब 3-4 करोड़ की जमीन सरकार से इसलिए खरीदी कि मैं उच्च कोटि का अस्पताल बना सकूं शिष्यों के पैसों से, इसलिए मैंने बनाया। आपका पैसा मेरे लिए आराम है। आप पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मेरी आवश्यकता कितनी है। मेरी आवश्यकता 6 रोटी है, एक सब्जी है, एक चादर नीचे ओढ़ने की है, एक कंबल ओढ़ने का, सोने का है। यह मेरी इच्छा नहीं है, इसकी आकांक्षा नहीं है। और जो जमीन दी है उस जमीन का मैं ट्रस्टी भी नहीं हूं, मैं मालिक भी नहीं हूं, बेटों को भी नहीं बनाया है कल वो कब्जा करने या मेरी अस्पताल, ऐसा भी मैं नहीं किया है। मेरे शिष्यों का धनराशि है, उसकी मैं रखवाला हूं, उनका ट्रस्टी हूं, ध्यान रखने वाला हूं, वो दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए मैं खड़ा हूं वहां पर। और भगवान ने सांस दी और देगा, क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं रहा हूं। मैं तो 5 स्टार होटल में गए हुए भी आज 6 साल हो गए। 5 स्टार का मुंह टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, मैंने तो देखा ही नहीं। और 5 सब्जियों से खाने से अंदर एकदम से कुछ अमृत बन जाता है, ऐसा भी मैंने तो जो भी खाया उसका मल बना, मैं तो ये देखा है। चाहे 5 सब्जियां खाई चाहे मिठाई खाई, वो तो मल ही बनना है। जब मल ही बनना है तो फिर एक रोटी सब्जी से भी मैं बिल्कुल ठीक हूं, तंदुरुस्त हूं। फिर 5 स्टार होटल में जाने से क्या अंदर एकदम से सुगंध युक्त कोई चीज बाहर निकलती है? नहीं निकल सकती। सात्विकता उच्च कोटि की है, जीवन उच्च कोटि का है। इस जीवन को मैं, जो नर हैं ये, इनको मैं नारायण बना सकूं, ईश्वर बना सकूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज जानबूझ के रसोइये को मैं लेके आया हूं, बाहर खड़ा है, जानबूझ में खड़ा करना चाहता था, मगर मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के लाया था। मेरा चरित्र, मेरा ज्ञान, मेरी चेतना मेरे पास है, मुझे ध्यान है, और दृढ़ता के साथ वो कह सकता है जिसमें सही में हिम्मत क्षमता होती है, दो टूक कहने की क्षमता होती है। मैंने कहा कि फिर भी वार करते हैं लोग, आलोचना करते हैं, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि गधे को या कुत्ते को शहद खिलाने से भी कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा। वो मीठी कोयल की आवाज बोल नहीं सकता। शहद खिलाई, गुड़ खिलाया, वो कुत्ते भौंका ही भौंका, तो भौंकने दीजिए। जब डंडा मारने से ही भौंकता है, गुड़ खिलाने से ही भौंकता है, तो फिर डंडा ही मारे उसको सारे को, बस तू भौंक साला, और क्या करेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि उस कुत्ते को लक्ष्य लगाया, 20 बट्टियां खत्म की, मैं शायद ये घोड़ा बन जाए, बस कुत्ता का कुत्ता ही रहा। वो कुत्ता ही रहेगा जो गालियां दे सकता है, आलोचनाएं कर सकता है, वह नहीं बन सकता, मनुष्य बन नहीं सकता, ये गारंटी की बात है। मेरी बात बड़ी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। लोग कहते हैं आप बहुत तीक्ष्ण बोल देते हैं, तलवार की धार पे बोल देते हैं। मैं बचपन में जब मैंने शुरू किया था, उसने कहा गुरुजी कभी न कभी आप बहुत धोखा खाएंगे, कोई गोली मार देगा, आप बहुत तेज बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी कारखाने में गोली बने, पहले बनेगी तो मानेंगे। गोली अभी 20 साल तक कोई कारखाना खुलेगा ही नहीं, तो बनेगी नहीं, तो मुझे कोई मार नहीं सकता। गोली बनी ही नहीं है, 20 साल तक बन नहीं सकती, मेरे शरीर का नाश हो नहीं सकता। और नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहती पावक, इस बात की मैं चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि ये कुर्ता उतारा और अपन तो रवाना होने को लंगोट लगाया, रवाना होने को आज भी इसने, मैं तो मुड़ करके न इसको देखूंगा न पत्नी को देखूंगा। एक जीवन का धर्म, एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना मेरा फर्ज है। आज मैं पत्नी को छोड़ दूं तो आप कहेंगे गुरुजी आपने पत्नी को छोड़ दिया, गरीब को लड़ाई झगड़ा करके, ये आप फिर आप हमें क्या उपदेश देते हैं। तो मैं एडजस्ट करके चलता हूं, बस। न इसके प्रति मोह है, न पत्नी के प्रति मोह है। आज अगर गुरुजी मुझे कह दें मेरे गुरुजी, तो मैं शायद इस क्षण से इस प्रवचन को बाद में करूं, मैं सीधा रवाना हो जाऊंगा। मगर जब भी मैंने कल रात्रि को मैं उनको पूछा, मैंने उनको सन्यासियों को फटकारा है, जैसे मैंने कहा तुम यहां बैठ करके क्या ज्ञान की ज्योति फैलाओगे। ऐसे तो शेर, गीदड़, सियार बहुत जंगलों में, गुफाओं में बैठे,
उससे क्या फायदा होगा? उस आग में तुम्हें तपना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उनका हम उन गृहस्थों के बीच में जाकर मर जाएंगे। इतनी आलोचना, इतनी गालियां आप खा सकते हैं, मैं हिम्मत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। हम तो सीधे साधे आदमी हैं। मगर सीधा साधा मैं भी था, मुझे इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। मैं तो सीधा था, बिल्कुल सरल था। अब इन लोगों ने बना दिया तो बना दिया। मैंने गुरुजी से कल रात को प्रार्थना की थी, करीब आज 6 महीने बाद, मैं कि आप मुझे अब इस मुक्त कर दें, सिद्धाश्रम में वापस बुला लें। वो 15-20 मिनट सुनते रहे। अब वो बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं, और मैं कभी उनसे आंख मिलाकर कभी जवाब पूछा ही नहीं, प्रश्न किया ही नहीं। जो आज्ञा दी पालन किया। शिष्य का धर्म यही है, गुरु ने आज्ञा दी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने पूरा किया, ये मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। मैंने अपने धर्म का पालन किया। मैंने कहा कि मैं अब सिद्धाश्रम में वापस रहना चाहता हूं। मैं रोज आने जाने से इन लोगों के बीच में बहुत हो चुका है। उन 20 मिनट सुनने के बाद मैंने सोचा कि अब ये कन्विंस हो गए हैं, अब हाँ भरेंगे, किसी और सन्यासी को भेज देंगे। 20 मिनट के बाद कहा तुम्हें ही वहीं जाना है, उस आग में तुम्हें ही जलना है, काम तुम्हें ही करना है। तुम निखिल तुम जाओ, तुम काम करो। तुम्हारे जैसा जिद्दी संसार में कोई नहीं है, मेरे गुरु जैसा जिद्दी भी कोई संसार में नहीं है। ये दोनों ही जिद्दी हैं। बस दिल्ली में कुछ मजबूरियां हैं। दिल्ली एक सब दुनिया से, पहले मथुरा न्यारी थी, अब सब दुनिया से दिल्ली न्यारी है। दिल्ली न्यारी इसलिए है कि यहां पर आप 12 बजे एंट्री करेंगे, ठीक 12 बजे छोड़ देंगे। 12 बजे से 1 मिनट ज्यादा हुआ तो अंदर रहने नहीं देंगे हम। ये सड़क है, इस सड़क से जा नहीं सकते, आ सकते हैं। ये बैरियर है, इधर से आप निकल नहीं सकते। अब दिल्ली में सैकड़ों ऑब्स्टिकल हैं। इस हॉल की भी एक नियम है कि 12 बजे आपको हॉल छोड़ देना है। और 12 बजे मैं अपने शिष्यों को मैं दीक्षाएं दूंगा। आज जो मुझे देनी है उनको मैं नहीं दूंगा तो साल भर और पीछे रह जाएंगे। फिर अगला साल मैं कहां से पकड़ूंगा, कहां से इनको लूंगा? उनका कि ये हम कुछ नहीं समझते, नियम इज नियम, ऑर्डर इज ऑर्डर। बस हमारे यहां लिखा हुआ है कि 12 बजे बिल्कुल 11:60 पर और खाली कर देना है आपको। तो खाली कर देंगे, हमारे क्या है, हम तो अभी खाली करने को तैयार हैं। हम तो पेड़ के नीचे शिष्यों को बिठा देंगे, सारी रात ठिठुरते रहेंगे, बस हम भीगते रहेंगे, मगर वो जाएंगे नहीं। इतनी चिंता मत करिए आप, इतना मुझे भरोसा है उनको। इसलिए कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो नव वर्ष के प्रारंभ में लिए जा सकते हैं, या यूं कहें कि अद्वितीय प्रयोग हैं। आप उस अद्वितीयता को समझ नहीं सकते। जब आप जौहरी नहीं है तो हीरा कितना कीमती है आप उसका अनुमान नहीं रखते। 2000 का है, 20,000 का है, 2 लाख का है, आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने कभी हीरे की परख की नहीं लगा सकते। मैं भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं जौहरी हूं नहीं। इसलिए वो कहता है 5,000 का है तो मैं चालाकी जरूर करता हूँ, नहीं 3,000 का ही है, 5,000 का हो नहीं सकता। ये चालाकी करता, मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं 3,000 का है, 5,000 का है, 2,000 का है, कांच का टुकड़ा है। मगर जो दीक्षा दे रहा हूं ये प्रामाणिक है, और इन दीक्षाओं के माध्यम से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और हमें क्यों नहीं मिलती है, ये प्रश्न आपका है, जो मैं उत्तर दे रहा हूं। इसलिए नहीं मिलती है कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं, नहीं हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों प्रपंच, सैकड़ों दुख, सैकड़ों तकलीफें, सैकड़ों कष्ट, गृहस्थ की समस्याएं, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां आपके सामने हैं, रहेंगी। आपका परिवार है जो बार बार आपको पीछे खींचेगा। कहां जा रहे हो, दिल्ली ठंड में जाके करोगे भी क्या, फिर क्या हो जाएगा, ये कहेंगे। फिर भी आप चल के आए। मेरी पत्नी भी बार बार मेरी टांग पीछे खींचती है कि आप क्यों अपने शरीर का नाश क्यों खराब कर रहे हो। जब बुद्ध नहीं सुधार सके इनको, राम नहीं सुधार सके, कृष्ण, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मैं कहा मैं इसलिए नहीं दुखी, दीपक की ड्यूटी है कि जब तक सूर्य उगे नहीं तब तक दीपक जलता रहे। मैं जलाता रहूंगा, करता रहूंगा, रोज में फैलाता रहूंगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि उच्च स्तरेण दीक्षायाम न दद्यात् प्रिय शिष्यो गोपनीयम प्रयत्नेन न दद्यात् दैविनः। वह शिष्य कितनी भी सेवा कर दे, जिंदगी भर सेवा कर दे, अंतिम क्षणों में केवल ऐसी उच्च कोटि दीक्षाओं में से जो 20 साल आपकी लंगोट धोई हो, 20 साल आपकी सेवा की हो, तेल मालिश किया हो आपकी सेवा, तो उनको एक दीक्षा आप दे सकते हैं।
मगर बीज बोया है जमीन में तो बीज उगेगा जरूर। एक गेहूं बोया है तो 100 बाली उग करके 100 बीज बिखेरेगा जरूर, क्योंकि बीज कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों खाद और पानी कैसा है ये मुझे ध्यान है, ये खाद पानी अपने आप में सही है। हो सकता है कि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिले, सन्यासी को मिल सकता है। इसी में उनके कोई आगे है ना कोई पीछे, काम कुछ है ही नहीं, 24 घंटे मंत्र जाप करते रहते, गंगा में डुबकी लगाई, फिर स्नान, फिर पूजन, फिर साधना, फिर मंत्र जप। अब आपको ड्यूटी पे भी जाना है, पत्नी की झड़कियां भी खानी है, दूसरा काम भी करना है, ये काम भी करना, फिर ये भी करना है। अब 24 घंटे में आप 15-20 मिनट निकाल सकते। जब याद आता है करे गुरु जी ने कुछ साधना दी थी, अच्छा दी थी, चलो बात तो थके, कल मंत्र जाप कर लेंगे। और गुरु जी कुछ हुआ नहीं, अब गुरु जी, अब बच्चा हुआ नहीं तो गुरु जी क्या करें, शादी करी तुम्हारी, अब बच्चे पैदा, गुरु जी बच्चा पैदा करेंगे, अब गुरु जी तो करने से रहे। गुरु जी आप थोड़ी कोशिश कर लीजिए, थोड़ा सा बच्चा हो जाए हमारा। अब गुरु जी बच्चा कहां से पैदा करेंगे भैया, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करोगे, मैंने तुम्हारी शादी कर दी है। तो मैंने दीक्षा विधान निकाला। जब आप प्रयोग नहीं कर पाए क्योंकि आपकी मजबूरियों को समझ रहा था, पर मुझे तो आपको उस जगह पहुंचाना ही था, अपनी जिंदगी के जो क्षण बाकी बच गए। हो सकता है कि आपकी शुभकामनाएं हो और मैं 50 साल जिंदा रह सकूं, 20 साल जिंदा रह सकूं, ये आपकी शुभकामना है। मगर अगर पलंग का मोह नहीं है, पत्नी का मोह नहीं है, तो जीवन का भी मोह नहीं है। मोह तो है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, पर नपुंसक भी नहीं हूं। यदि कोई एक हाथ उठाएगा तो मैं 4 थप्पड़ भी मार सकता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, डरपोक व्यक्ति नहीं हूं, बीच में खड़ा होकर के बोल सकता हूं। इसलिए आज के दिन उच्च कोटि के जो प्रयोग, अत्यंत उच्च कोटि के प्रयोग या सर्वोच्च प्रयोग जिनको कहते हैं, ऐसे 4 प्रयोग हैं और राज्याभिषेक दीक्षा है। अब 4 में से मैं 3 करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम मेरे पास 11:60 है। अब मैं कम बोलूं और प्रयोग करवाऊं तो आप ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। और दीक्षाएं ये, और 5वां काम ये है, जब दीक्षा लेंगे तो कभी ने कहा बर्तन मांझते रहिए। एक बार दीक्षा ली, दूसरी बार और ले सकते हैं अपन, तीसरी बार और ले सकते हैं, चौथी बार और ले सकते हैं, क्योंकि जो काई, जो मिट्टी, जो मैल जम गया थाली में, वो मांझने से गुरु जब मांगता है दीक्षाओं के माध्यम से वापिस दर्पण की तरफ चमकने लग जाता है। उसको दीक्षा कहते हैं, चाहे गुरु दीक्षा हो चाहे विशेष दीक्षा हो। अगर विशेष दीक्षा एक बार ली है, नहीं सफलता मिली, दूसरी बार लेंगे, फिर तीसरी बार लेंगे, फिर चौथी बार लेंगे। अगर 5वीं बार भी मां लक्ष्मी सिद्ध हो गई तो पिछले 40 साल अपने आप सुधर जाएंगे, फिर कहीं कोई न्यूनता नहीं रहेगी, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। हम एक बार में विचलित हो जाते, हुआ तो कुछ है ही नहीं हो सकता एक बार, क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं, आपकी न्यूनता है। मंत्र गलत नहीं है, मंत्र इसलिए गलत नहीं है कि इनको मैंने परखा है। लोग कहते हैं पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग पोथियों पढ़ करके आपको मंत्र देते हैं, मैं टेस्ट करता हूं, परीक्षित करता हूं, चेक करता हूं, सन्यास जीवन में देखा है, अनुभव किया है, सिद्ध हुई है, तब मैं आपको वो प्रयोग वह दूंगा, वह दीक्षा दूंगा। अंतर नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, छल आपके साथ नहीं कर सकता। कई साल पहले इनकम टैक्स वाले मेरे पास आए थे, उनका था कि आपके पास ये 1,00,000 1,50,000 रुपया है। मैंने कहा है, ये कहां से आया? मैंने कहा कि ये शिष्यों ने दिया है और शिष्यों का है, उनकी थाती है। कहना नहीं, हम टैक्स लगाएंगे। मैं टैक्स लगा दीजिए, मैं तो आपको मना करता नहीं, छल झूठ मेरे पास है नहीं। मगर मैंने कहा एक बार कमिश्नर साहब साफ सुन लीजिए, लोगों के पास फैक्ट्रियां होंगी, उनको ताला लगा सकते हैं, मजदूर होंगे वो हड़ताल कर लेंगे। मेरी फैक्ट्री तो इतनी लंबी चौड़ी इतनी है, इस पे ताला लगता ही नहीं, ये बंद होती ही नहीं। मैं समुद्र किनारे बैठ जाऊंगा तो भी शाम को 25 हिस्से इकट्ठे हो ही जाएंगे, मैं और इतना कमा लूंगा, आप चिंता मत करिए, आप जो कुछ करना कर लीजिए। इनसे मुझे मोह नहीं है। मोह इसलिए है कि मैं कुछ मंदिर बना सकूं, कुछ अस्पताल बना सकूं, कुछ आयुर्वेद। मैंने कहा कि मैं मूल रूप से तो आयुर्वेदिज्ञ हूं और प्रचलित हो गए हूं मंत्र शास्त्री के रूप में, बिल्कुल एक रिवर्स गियर चल गया है। इतना आयुर्वेद का ज्ञान है कि 10,000 वैद्य भी मुकाबला नहीं कर सकते, इतना मुझे नॉलेज है उस बात में।
मजाक है कि रोग रह जाए फिर मैं वैद्य बना ही बेकार हूं, रह ही नहीं सकता। मगर मैंने उनको किया ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने केवल 24 घंटे ही बनाए एक दिन रात में। 28-30 घंटे बनाते तो शायद 4-5 घंटे और मिल जाते तो शायद ये काम करता। घंटे 24 बने, अब करूं मैं क्या 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 कर सकता हूं? ग्रंथ लेखन करना, रिकॉर्डिंग बनवाना, आपसे मिलना, प्रवचन करना, दीक्षा देना, आपको एक भावना है कि उच्च कोटि स्तर पर बनाना। अभी ज्योतिर्मय मंदिर शुरू करवाया है और ये मैं पत्नी ने सौगंध खाई है, हम किसी शिष्य से इस मामले में पैसा नहीं लेंगे। हमने जो उपार्जित किया है परिश्रम, किताबों को बेचने से, पत्रिकाओं को बेचने से, और ये अकाउंटेंट बैठा यहीं बैठा है, आप पूछिए प्रत्येक पत्रिका पर 52 पैसे मेरे घर के लग रहे हैं। इतनी कागज महंगा है, इतना छपाई महंगी है, और उसके बावजूद भी हर महीने लगभग 60-62 हजार रुपए मुझे घर के 30-35 हजार रुपए मुझे घर के लग रहे हैं। आप पूछें फिर क्यों घर के खर्च कर रहे हैं, आपको ऐसा क्या है? मैं पूछ रहा हूं, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं, लंगर क्यों लगाते हैं, लोग क्यों रोटियां खिलाते हैं लोगों को? एक सुकून है, एक तृप्ति से मिलती है। एक लंगर मैंने लगाया है, लोगों को खाना खिलाया है। प्याऊ इसलिए लगाते हैं, मंदिर इसलिए लाखों रुपए लगाते हैं कि लोग आगे दर्शन करेंगे। ये मेरा एक शौक है। मैं यहाँ गफ्फार मार्केट में जाता नहीं, फुलेल इत्र फुलेल लाता नहीं, छिड़कता नहीं, परफ्यूम का मुझे नॉलेज है नहीं, सुगंधित साबुन में लगाता नहीं। एक ये शौक है कि ज्ञान की गंगा प्रवाहित करूं, पत्रिका छापूं। अब उसमें मेरा खर्चा हो जाएगा, उस पत्रिका से कोई प्रॉफिट मुझे नहीं है, मगर एक जुनून है कि ये ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई मीडिया होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। इसीलिए इस पत्रिका को बराबर गतिशील करता हूं, और उस पुस्तकों से धनराशि प्राप्त होती है, और उन पैसों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता हूं। आपके पैसों से मैं जीविकोपार्जन कर नहीं रहा हूं, ये सत्यनिष्ठा के साथ मैं आपके सामने बोल रहा हूं, दो टूक साफ बोल रहा हूं। फिर मैं अस्पताल बनाऊंगा, और मैंने कहा कि आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरे पास है, और यही मेरी पूंजी है। मैं तो इसको पूंजी मानता हूं। आप पूंजी नोटों को मानते होंगे, हरे नोट को मानते होंगे, ये आप पूंजी है, ये तो आज है कल खत्म हो जाएगी। वह तो जानी है, वो खर्च होना ही है। धन की दो ही गतियां हैं, या तो लड़के भ्रष्ट होंगे, क्यों मुफ्त का धन मिल जाएगा तो वे टांगे चौड़ी करके गोवा के समुद्र किनारे बैठ जाएंगे बस, या तो ये करेंगे, या बर्बाद कर देंगे, या राज्य ले जाएगा उठा करके। वो नष्ट तो होना ही है, या फिर अच्छे कार्यों में, दीक्षाओं में इसमें व्यय होगा। धन तो व्यय होना ही है। आप कैसे व्यय करते हैं, अपने हाथों से व्यय करेंगे। अब खुद स्नान करेंगे गंगा स्नान में तो पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए दीक्षाओं को बार बार लेना, बार बार विशेष दीक्षाएं लेना, बार बार प्रयोग करना, और फिर ये राज्याभिषेक के बारे में तो क्या चीज है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि सोना क्या चीज होती है, समझाऊंगा। और मैं आपको कहता हूं कि चीनी कैसी मीठी होती है, कैसे मीठी होती है। आप 10,000 पोथियां लिख करके मुझे बता नहीं सकते, ऐसी मीठी होती है। अब गन्ना जैसी मीठी, गन्ना का स्वाद तो अलग होता है। गुड़ जैसी मीठी होती है, गुड़ का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। चीनी मीठी कैसी होती है आप नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति बता नहीं सकता मीठी कैसी होती है। वो तो खाने वाला एहसास कर सकता है कि वो मीठी कैसी होती है। जो राज्याभिषेक दीक्षा लेगा वही समझ सकेगा कि मैं कितनी ऊंचाई छलांग मारी है, वही समझ सकता है। कोटि के 4 प्रयोग हैं, मैंने लिखे हैं। एक तो आप अब उस जगह पर हैं जो 5-7 साल से जुड़े हुए हैं, जो दीक्षाएं ली हुई हैं, उनकी बात कर रहा हूं। कुछ नए भी होंगे, मगर शिष्य नया और पुराना कुछ होता ही नहीं। जब यहां छलांग लगानी है, नया भी वैसे ही छलांग लगाएगा, पुराना भी वैसे ही छलांग लगाएगा। जब दीक्षा दूंगा तो अपने आप रोशनी, यहां लाइट लगाई तो रोशनी बक्से जल गई। अब ये रुई पुरानी थी कि नई थी, वो सेकंड बात है। एक तो हमारा मूल उद्देश्य जो आपको मैं बार बार कहता है, सिद्धार्थ में जाना है, तो उसमें सूक्ष्म शरीर धारण करने की क्रिया शरीर में प्राप्त होनी ही चाहिए, जिससे कायाकल्प हो सके। ये सफेद बाल जो आ रहे हैं ना, ये वापस काले हो सके, और ये झुर्रियां हैं, ये बार बार शीशा देखना, शीशा खुद डरावना लगने लगा है। देखते हैं शीशा हमें डराता है कि झुर्रियां फुर्रियां, साला ये तुम क्या था, क्या हो गया है। इस शीशे को वापस ठीक करना है, ये झुर्रियां मिटानी है, और इस झुर्रियां मिटाने के लिए भी वह कायाकल्प जैसा होता है, उसको सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग कहते हैं, या दूरदर्शी प्रयोग कहते हैं।
एक प्रयोग तो ये कर पाऊंगा। दूसरा एक क्रिया योग प्रयोग है। क्रिया योग का मतलब है बिल्कुल सिद्धासन में दरवाजे तक जाकर के अंदर प्रवेश करने की क्रिया। गांधी जी की जीवनी पढ़ी होगी तो गांधी ने लिखा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि कोई मुझे गुरु मिला नहीं जो क्रिया योग की दीक्षा मुझे दे सके। गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा है। आइंस्टाइन जैसा विद्वान ने अपनी किताब में लिखा है कि अगली बार अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो भारत में जन्म लूं, कोई योगी मुझे मिले और क्रिया योग की कोई दीक्षा दे। इतने अपने आप में उच्च कोटि का एक प्रयोग है। तीसरा मनोकामना पूर्ति प्रयोग है। और चौथा काल दृश्य प्रयोग है। काल दृश्य प्रयोग का मतलब है कि आज हर हालत में वह जो अत्यंत गोपनीय रहा है और बीच बीच में आपको टटोलता रहा हूं कि चलो दें कि नहीं दें, दोएं कि नहीं दें, ऐसा करता रहा हूं, मगर वो प्रयोग आज दे ही देना चाहता हूं जिससे कि आने वाले 100 साल 2 साल आप देख सकें और पीछे 200 साल आप कहां थे, कृष्ण के समय में आप क्या थे, कौरव थे पांडव थे, फिर बाद में क्या हुए, बुद्ध के समय में क्या हुए, वह भी देख सकें। वह कालदर्शी प्रयोग है। ये 4 प्रयोग हैं और चारों ही उच्च कोटि के प्रयोग हैं और दूसरा इन प्रयोगों को नहीं दे सकता। और ये प्रयोग ऐसे हैं जिसमें मंत्र जाप है ही नहीं, सीधा अपने आप में दिया, ये चीज आपको दी, आपकी हो गई, अब बाकी कोई चीज है ही नहीं। मैंने देख लिया, आपको मंत्र देने के बाद में मंत्र पन्ने पर लिखा हुआ रह जाता है। बस गुरुजी ने मंत्र दिया था, गुरुजी मैंने महालक्ष्मी दीक्षा ली थी, प्रयोग लिया था, मंत्र जाप किया गुरुजी, पूरी निष्ठा के साथ किया गुरुजी। अरे खुद डर रहा है, मैं किया ही नहीं, एक दिन तो बीच में किया ही नहीं था और अशुद्ध बोला था। अब गुरुजी को तो उत्तर देना ही हाँ, और गुरुजी समझ रहे हैं कि आप क्या चीज हैं। आप, मैं अगर झूठ बोलूं ना तो थोड़ा एक क्षण रुकना पड़ा, आप तो फर्राटे से बोल लेते हैं, फट, मुझसे बहुत महान है इस मामले में, पता ही नहीं पड़ता झूठ बोलने सत्य बोलने, चेहरे पर सिकन भी नहीं आती। मैं तो खुद आपको प्रणाम करता हूं कि इस मामले में तो मुझे शिष्य बनना चाहिए आपका। इसलिए अब मैं बीच में प्रयोग करवाऊंगा, फिर छोड़ूंगा, फिर प्रयोग करवाऊंगा। 2 हो पाएंगे, 3 हो पाएंगे, क्यों इतने लोग जब पैकेट लेंगे तो समय लगेगा। मगर यहाँ के जो आयोजक हैं वे ध्यान रखें कि हड़बड़ाहट नहीं हो। आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हड़बड़ी में एकदम से पहले लेने से पहले गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि प्रयोग तो एक साथ करवाऊंगा। शांति से लें और वो भी शांति से दें, और जिनकी इच्छा हो वो ले। कहीं इसके लिए बाध्यता नहीं है, ये प्रयोगों को करने के लिए आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप करें ही करें। आप कि मेरे बीच में एग्रीमेंट राज्याभिषेक दीक्षा का है, ये तो एडिशनल बिंदु हैं जब आप करें, और अगर आज्ञा है आप सबको ये करना चाहिए। सबके पास गुरु चित्र होना चाहिए, जिससे कि आपके पास में जितने यहां चित्र रखे हैं वे सब अपने आप में पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा युक्त हैं। पिछले 2 महीनों से इस कार्य को प्रयत्न कर रहे हैं। जो पुस्तकें हैं वे अपने आप में ज्ञानवर्धक चेतन युक्त हैं। उनको बेचने से मैंने कहा कि अकाउंटेंट बैठा है, आप चेक कर लीजिए, कभी भी आकर के अकाउंट चेक कर सकते हैं, कोई भी, बिना हिचकिचाहट के देख लीजिए कि उसमें मूल्य रखने पर कितना खर्चा आता है, आप देख लीजिए। क्योंकि हम पत्रिका में विज्ञापन छापते ही नहीं, और पत्रिका बिना विज्ञापन के चल नहीं सकती। और हम आज 20 साल से सौगंध ली हुई है कि विज्ञापन नहीं छापेंगे। सौगंध खाई हुई है, प्याज नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा। अगर ये सौगंध खाई है तो फिर ये सौगंध भी मैंने खाई है कि मैं आपके साथ पुस्तकों के माध्यम से धोखाधड़ी नहीं करूंगा, पत्रिका के माध्यम से धोखाधड़ी नहीं करूंगा। आपसे कोई स्वार्थ नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूं आप मेरे चरणों में पैसे रखिए ही मत। मैं तो आपको साफ साफ कहता हूं, संस्पर्श करिए मत, रखिए। रखते हैं तो सुभाष को बिल्कुल साफ कहा हुआ है, पांडव कहा हुआ है, ले जा करके और जो सोसाइटी का है उसमें रसीद काट लीजिए, रख दीजिए। मेरे परिवार के लिए उन पैसों की जरूरत नहीं। आप देंगे, धर्म है शिष्य का कि गुरु के चरणों में चढ़ावे, गुरु का धर्म है वह स्वीकार करे, पर उन पैसों को मेरे लिए यूज करना अपने आप में अधर्म है। मैं उनको यूज करता ही नहीं हूं। आज मैं 2 टूक शब्दों में आप नहीं चढ़ाए, और ज्यादा बस हमारे पास तो कुर्ता है, धोती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप में किसी को कहते हैं भाई एक धोती दे देना मुझे, एक कुर्ता दे देना,
और एक दिन आपके यहाँ खाना खाने, अगर एक शिष्य के यहाँ खाना खाने जाऊंगा तो 300 साल बाद वापस आपका नंबर आएगा। इतने शिष्य हैं, बहुत शिष्य हैं। और बड़े प्रेम से खाना खिलाएंगे, हलवा मिठाई रखेंगे, खाऊंगा तो रोटी और दाल ही, और वो तो बेचारा पूरा पापड़ वापड़ सेक से आकर के कंप्लीट करेगा, करता ही है। यह मेरा एक प्यार है, आपका प्यार है जो मुझे प्राप्त है। खैर, अब घड़ी के सुइया बड़ा तेजी से सरक रहा है। मैं सोचता कि इस सुइये को बाहर निकाल दें तो जहां रुक जाए वहीं रुक जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, ऊपर पिन निकाल दें तो ठीक रहे, पर उससे होगा क्या? वो तो जमदूत आ जाएंगे एकदम से, कैसा आप खाली करो। वो भी महान है, वो अपनी ड्यूटी में बंधे हुए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। और हम भी ड्यूटी से बंधे हुए हैं कि निकालना उनके बस की बात नहीं है, डालना ही उनके बस की बात थी। वो कहां निकालेंगे, वो 10, हम तो 500 लोग हैं। डाल दो, जो कुछ करना हो कर दीजिए साला। जब निकालेंगे तब उसमें हम देख लेंगे भाई आप महान है, हम महान है। डालना उसमें सोचना था, अब चिंता है नहीं। मैं आपको दीक्षा पहले दे रहा हूं, गुरु दीक्षा, फिर विशेष दीक्षा। विशेष दीक्षा के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। अब मैं, क्योंकि जब मंत्र जाप नहीं करते तो मैं ब्रह्मपाद के माध्यम से विशेष दीक्षा दे रहा हूं। थोड़ा चेंज कर दिया है। आप जो बच्चा खाना नहीं खाता तो उसको कहते हैं ले भाई सब्जी से रोटी खा ले, कौर खा ले, ये नहीं खाऊंगा। चल दूध की रोटी खा ले, दूध में चूर के खा देते, नहीं दूध भी नहीं, तो दही से लगा के खा ले बेटा। आखिर मां उसको खिला के ही छोड़ती है। मैं तुम्हें सिद्धाश्रम में पहुंचा करके ही छोड़ूंगा, ये तो गारंटी है। मैं आपको पहले दीक्षा देता हूं, फिर मैं आपको दीक्षा देते ही छोड़ देता हूं। और जो श्रेष्ठतम प्रयोग है सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग, यानी जब मैं सिद्धाश्रम जाता हूं तो मेरा देह यहां रहती है और अंगूठे के जितना शरीर बन जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा, लगता है। मेरी दादी को भी लगता है कि आपके अमेरिका में 140 मंजिल का मकान है। 140 मकान का मंजिल थोड़ी होता है, तुम गप्पे कम मारा कर। अरे गप्पे नहीं मारता, अमेरिका में जाके आया हूं, देख के आया हूं, एफिल टावर इतना ऊंचा है कि ठीक है मैं समझ रहा हूं। तुम अपने शिष्यों को समझाया कर, 140 पे ऐसे थोड़े होते हैं। अब मैं इनको कहां तक समझाऊं? जब मैं कह रहा हूं कि शरीर सूक्ष्म शरीर हो जाता है, और वह सूक्ष्म शरीर जिसको प्राण तत्व कहते हैं, प्राण तो छोटे से है ना। हार्ट एक अलग चीज है जिसको चीर करके डॉक्टर निकाल सकता है, प्राण तो कोई निकाल ही नहीं सका। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता ये प्राण है। मन, मेरा मन मिठाई खाने का हो रहा है। अब डॉक्टर पूछो मन कहां पर है, मन जैसी कोई चीज होती नहीं। फिर मेरी इच्छा होती मिठाई खाने की, मन होता है, फिर मन क्या चीज हुई? आई डोंट नो। मन तो कोई चीज होती नहीं। अब भाई होती है, हम देखता हूं आज संगीत सुनने का मेरा मन हो रहा है, फिर कोई न कोई चीज तो होगी। उन डॉक्टर को, विज्ञान को अभी ये चीज समझने में 200 साल और लगेंगे। सूक्ष्म शरीर लेकर के सिद्धाश्रम में जाता है आदमी, और वहां जाते ही वो सूक्ष्म शरीर अपने आप में पूर्ण वैसा ही शरीर बन जाता है जैसा मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर मैं सिद्धाश्रम में जाऊंगा तो ठीक ऐसा ही होऊंगा जैसा इस समय हूं। और जब जाता हूं अंदर कमरे की छिटकनी बंद कर देता हूं और फिर चला जाता हूं। फिर वापिस आता हूं, अपने शरीर में वापिस आ जाता हूं। पत्नी को ये मालूम कि जब एक कमरा अलग है ज्योत में भी, और कमरे में जाकर के अपने साधना कक्ष, पूजा कक्ष अलग है, जाता हूं, चटाई बिछा के सो जाता हूं, अपने सूक्ष्म शरीर से चला जाता हूं वापिस इस शरीर में आकर के। इसको पर काया प्रवेश भी कहते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण भी कहते हैं। और आपने रामायण में पढ़ा होगा, जो जो सुरसा वजन बढ़ा हुआ त्यों त्यों हनुमत कभी बंधवा हुआ। सुरसा 3 फुट की हुई तो हनुमान जी 5 फुट के हो गए। सुरसा 100 फुट की हुई, हनुमान जी 500 फुट के हो गए। सुरसा 10,000 फुट की हुई, वो एक मक्खी के आकार के हो गए और नाक मुंह से बाहर निकल गए। ये तो हमने रामायण पढ़ा है। तो वह भी एक साधक था। हम अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बना सकते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण कहते हैं। उसके माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे रांची, चाहे कलकत्ता, चाहे बंबई, कहीं भी जा सकते हैं। और कभी आपको टेस्ट करना हो, मैं तैयार हूं। मैं आपके घर में, आपके पास डेट और टाइम फिक्स कर दूंगा, मैं आपके पास बैठ जाऊंगा, आप मुझे दिल्ली टेलीफोन कर देना, गुरुदेव, मैं आवाज दूंगा, हाँ बोल भाई क्या समाचार है। क्या आप तो मेरे पास बैठे, मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ। आप कभी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट कर सकता, आई एम रेडी, मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं।
मगर वो चीज मेरे जेब में रखने से लाभ क्या होगा? मुझे तो अपने शिष्यों को देनी है। इतना कंजूस तो मैं हूं ही नहीं कि अपने पास रखूं, इसलिए उसने मंत्र की रखी नहीं। तो मंत्र जब कर नहीं सकते, मैं वो हेडेक भी मिटा दिया आपकी। तो मंत्र जब करो ही मत, गालियां दो खूब डट करके बस। और ऐसी छांट छांट के गालियां दो, सुन करके आश्चर्य होता, कमाल क्या क्या गालियां निकालते हैं। माँ और बहन के अलावा तो आपके पास कोई चीज ही नहीं है, बहुत ऊंची आप हस्ती हैं। उसमें क्या बात है, गालियां देने भी कला है। हमारे एक, मैं जब टीचर था, एक पपिया था, पपिया की वाइफ थी, ये 50 साल पहले की बात। वो 108 गालियां बिना सांस होके बाढ़ 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 बोल देती, 108 गालियां। कई बार सोचा कि नोट कर लूं, शायद कभी पीएचडी में काम आएगी, डॉक्टरेट में। वो तो 1 सेकंड में 108 गालियां ऐसी छंटी हुई कि कमाल है। उसमें से 20-25 तो आपको भी आती ही होगी। मगर मंत्र जाप करना बड़ी हेडेक है। हेडेक क्यों है? पत्नी कह रही क्या चक्कर में पड़े हो, काय का आसन, काय का दिया तेल जला रहे हो, तो हेडेक। अब पत्नी छुपके करना तो हेडेक। कई दीक्षा लेने आते हैं, मुझे जल्दी दीक्षा दे दीजिए, पत्नी घर में इंतजार करती होगी, जल्दी जाना मुझे। समझते 2 घंटा बाहर रहता हूं तो बहुत हेडेक होती है। रेडी करो, दे भाई दीक्षा ले, तू जा पत्नी की सेवा कर, क्योंकि आप ओरिजिनली डरपोक हैं। अब मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, पत्नी क्या कर लेगी? और पत्नी अगर मंत्र जाप कर रही है तो पति क्या कर लेगा? मगर यहां पर तो तू सारा मेरे ऊपर टोना टोटका कर रही है। मैं जानता हूं, गुरु जी के पास गई, वसीकरण मंत्र लेके आई है, मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जापट मार देता है बेचारी, और जापट खा लेती। आदमी इतना गया बीता हो गया है। इसलिए मैं प्रयोग पहले गुरु दीक्षा देता हूं, फिर विशेष दीक्षा देता हूं। उसके लिए अंगूठे में अंगूठा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको मंत्र दूंगा और वही ले जो वास्तव में विशेष दीक्षा वाले हैं। असत्य का उच्चारण इस हॉल में आज की डेट में नहीं ले रहे। जो ले रहे हैं वो अपने हाथ खड़े करते विशेष दीक्षा के लिए। फिर मंत्र जाप करूंगा, तब अपनी प्राणों की ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दूंगा, और उसमें जो उनकी इच्छा होगी। विशेष दीक्षा का मतलब है मेरे ये कार्य पहले हो जाना चाहिए। ग्रस्त की भी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। मैं 20 रोटी खाऊं एकदम से, संन्यास जीवन में खाता था मोटे मोटे रोट अगर 6, अब मेरे पतली पतली रोटियां 6 क्यों खाऊं? मोटे मोटे रोट 5-6 क्यों नहीं खा पाता? इच्छा होती है। इसलिए विशेष अपनी इच्छा की पूर्ति को विशेष दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब है आपके प्राण निकल के मेरे प्राणों के साथ, मेरे प्राण आपके प्राण जुड़ सके, वह गुरु दीक्षा है। दोनों प्रयोग एक साथ करवा देता हूं, फिर इस प्रयोग के लिए आपको छोड़ूंगा और केवल 30 मिनट का टाइम दूंगा। आयोजकों को भी चाहिए कि 30 मिनट से 31 मिनट लगाऊंगा नहीं, आपको भी चाहिए 30 मिनट अपना प्रयोग जो करना चाहें ले लें। अब आपका भाग्य है तो आप ले पाएंगे, नहीं भाग्य तो ले पाएंगे। मैं तो गंगा किनारे आपको खड़ा कर दूंगा, स्नान करें तो मर्जी, नहीं तो उसके पास एक नल पड़ा है, नल में स्नान कर लेना, नहीं तो आपके घर में पोखर पड़ा है, पोखर में स्नान कर लेना, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। आप ऐसे यूं नहीं, सीधे हाथ करो, कान के पास आपका बाबू लगा हुआ ऐसा सीधा होता है, और हथेलियां मेरी तरफ होनी चाहिए। ताम वाम हेतोस्मानम सकृते कल्याणताम सा चैतन्यम परिपूर्णात् उस्मानम सनेति भूता लक्ष्मी सर्वाणीति। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपनी जाति गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम विशेष दीक्षा प्राप्ता निमित्तम स चैतन्यम परिपूर्णात् उस्मानम हेतोस्मान सा दुग्धम संप्रदये। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मन में ये सोचेंगे कि मेरी ये मनोकामना थी, वो आप मन में सोचेंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ति हो जाए। मैं मंत्र के माध्यम से उस मनोकामना की पूर्ति का सीधा प्रयोग करा रहा हूं, उसके लिए कोई मंत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मन में मनोकामना सोचेंगे। जो जिन्होंने हाथ खड़े किए, जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं, ओम दीर्घायुत्वा सा पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णात् उस्मानम सकृते कल्याणताम। नाम दीर्घा सा शुद्धिम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा कल्याणतम दीर्घो अतोस्मानम पूर्वा सा चैतन्यम इखित वोर्जित्वा वाय वसुदेवो वसविता तार प्रतिश्रेष्ठ माय क्रमणापिया इंद्राय भागम प्रजादिमा अस्मिन् गोपदोषिया तब्बी यजमान से प्रसून पाहि पूर्णात्ताम पूर्णाम परिपराम पद पूर्णाम पुनरापद प्रसंगा मूर्ति गुण सदकृतो हो चित्तिन जुवम मनसा कृता देवा या गमन रीति होत्रा ऋता व्रत पत्ये विश्वस्य भुवनो जुवम विश्वक्रमणे विश्वाहा दाभ्यगुं अवे सप्ताते अग्ने मनोकामना सिद्धिम। अपनी मनोकामना सोचिए। ताम सप्ताते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्ताम प्रियाणि सप्तोत्तरा सप्तात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणसुखतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिष सत्य ज्योतिष ज्योतिषमाश्च शुक्रश्च पाश्चात्य गुंहाः
मीतश्च संमितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धृता चपि दत्तां चपि धारय रेता जित्या सत्य जित्या सेन जित्या सत्य अंति मित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणा ईद रक्षास एता रक्षास उखुणा सद रक्षास एतना न मंत्रम न तंत्रम न मंत्र जपम न माला न कुर्या सदा पूर्णताम हेतुष्मानम सकृति कल्याणताम साम सिद्धि प्रताम तेजुमा पूर्वासा अमुक अमुक गोत्रेभ्यो वापिस अपना जाति बोलिए गोत्र बोलिए अमुक अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ताम पूर्ण सिद्धि मनोकामना पूर्ति प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखेन मंत्रताम पूर्वा सा सिद्धिन्तुभ्यम संपर्ददे हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च यथा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च यथा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जता त्वमेव ब्रह्म संप्रदाय ऐसा हाथ करिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णाम संतराणम आयुर्वेदम शीलवर्च समाश आरोग्यम मावदत महिते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रीष्ठते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप व्यातम इष्टम निखाणा मम निखाणा सर्वलोकम निखाणा पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावसति मम समस्येणाम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ताम पूर्णताभ्यम संपर्ददे। जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए और तुरंत बैठ जाए, जहाँ कहें तुरंत मशीन से बैठ। अब मैं आपको आज के दिन का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग पहले प्रयोग करवा रहा हूँ। आप में से जो भी प्रयोग में भाग लेना चाहे आप लें। वह जैसा कि मैं बताया कि दूरदर्शी प्रयोग या सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग जो जीवन का पहली बार दे रहा हूँ, अंतिम बार दे रहा हूँ। अगली बार भी आप कभी मिलेंगे मैं ऐसा प्रयोग दूंगा नहीं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जिसमें बिना मंत्र के भी शरीर स्थापन हो सके, जब मंत्र की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए वो 4 काउंटर खुले हुए हैं, वहां पर लगे हुए हैं। आप हड़बड़ाहट में नहीं जाएं और आयोजक और आप खुद क्यू में खड़े हों, आप खुद भी, और 30 मिनट में लेके अपनी जगह वापस बैठ जाए। मैं आपको 30 मिनट का समय दे रहा हूँ। 30 मिनट में वापस अपनी जगह बैठ जाए जहाँ प्रयोग करवाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। 30 मिनट मीन्स 29 मिनट 60 सेकंड, उसको 30 मिनट कहते हैं। जाने के बाद आप जाएंगे। ले आने के बाद पर बैठना। गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, बलरिया बासा जी की, मुझे छोटे गुरुदेव की, सिद्धांत संसाधक परिवार की, हर हर महादेव। बैठ जाए आप लोग अपने अपने शुभ स्थानों में, जो कि अब सिद्ध हो चुका है, इसलिए अपने स्थान पे बैठ जाए आप लोग के हैं। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा,
तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक जहाँ पे जलता है, सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक जहाँ पे जलता है, इस दीपक पर गुरुवर 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 ही बस रहता है, इस दीपक पर गुरुवर 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 ही बस रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डूबो ना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तुम्हारे मैं आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तुम्हारे मैं आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, वृंदावन के तुम हो नंदन। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, वृंदावन के तुम हो नंदन। धूल चरण की मिल जाए तो, धूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल
अब नहीं खोना चरण कमल, 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 अब नहीं चरण कमल, अब नहीं खोना 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 चरण कमल नेत्र दे रहा हूं कि क्रिया योग क्या चीज है, सुना है क्या चीज? यह चीज है कि 1000 साल पहले की घटनाएं आंखों से देख सकते हैं, सुनना नहीं। 1000 साल आगे की घटनाएं आपके जीवन में या किसी के जीवन में क्या घटेगी वो भी देख सकते हैं। यह बड़ी बात है। और आइंस्टीन की तो केवल 2 या 3 या 4 ग्रंथियां जागृत होंगी, इसलिए आइंस्टीन बन गया। और हमारी 2 ग्रंथियां जागृत हैं, अभी 106 ग्रंथियां सुप्त हैं। घोड़े और जानवर कान हिला देते हैं, आप और हम कान नहीं हिला सकते। क्यों? क्या बात, अपन कान क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि इनको यूज किया ही नहीं हमने, सुप्त हो गई। अंग तो है, जीवित है, खून भी संचार हो रहा है, मगर एक्टिव नहीं है। एक्टिव इसलिए नहीं कि हमने यूज किया ही नहीं, इसलिए कान हिल नहीं रहे। घोड़ों को जरूरत है, गधों को जरूरत है, बैल को जरूरत है, गाय को जरूरत है, वो हिलाते हैं, उनके कान हिलते हैं। जब उनके हिल सकते हैं फिर हमारे भी हिलने चाहिए। ये गणपति के हिल सकते हैं फिर हमारे भी हिलने चाहिए। हमारे हिल इसलिए नहीं रहे कि हमने उनको कभी उपयोग नहीं किया। और जब आप उपयोग करें, इसलिए मैंने कहा कि जो उड़िया उनको चिड़ियानाथ के हाथ नीचे उतरे ही नहीं, वापिस उतरे इसलिए नहीं कि वो खून संचार तो हो रहा था, एक्टिवनेस खत्म हो गई थी। तो आपकी वे ग्रंथियां एक्टिव नहीं है, केवल 2 या 3 ग्रंथियां या 2.5 ग्रंथि जागृत है बस। अब कहां 108 ग्रंथियां, कहां 2 ग्रंथियां? फिर कौन समझाएगा? कौन गुरु मिलेगा? कौन आपको चेतना देगा? कौन आपको उच्चता पर पहुंचाएगा? कौन समझाएगा? कौन सिखाएगा? कौन कहां से पैदा होगा? अब कल मर जाओगे, 2 साल बाद मर जाओगे, 20 साल बाद मर जाओगे, 50 साल, फिर कौन आपको आकर ये बात कहेगा? कोई नहीं कह सकेगा। और आप वैसे ही मर जाएंगे जैसे आप बाप दादे परदादे मर गए, वैसे ही आप मृत्यु के मुख में चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई आपके पास न मां मरेगी, न बाप मरेगा, न भाई मरेगा, न पत्नी मरेगी, न बेटा मरेगा, न बेटी मरेगी, और केवल उस मांस की खपच्ची पर कफन ओढ़ करके मर जाओगे। वह जीवन है तुम्हारा? इससे घटिया जीवन क्या हो सकता है? उससे तो अच्छा ये जीवन है कि वह ज्ञान प्राप्त करें, कोई मिले गुरु, सदगुरु मिले और ज्ञान प्राप्त करें, लें, हर हालत में लें, हर हालत में क्रिया योग जागृत करें। और मैंने क्रिया योग से संबंधित कोई शिविर नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि सक्षम थे ही नहीं। जब सामने वाला सक्षम ही नहीं हो तो फिर मैं ज्ञान कहां से दूंगा, क्या दूंगा? जब वो उनको विश्वास, मैंने कहा कि विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेकार है। फिर आप और 5,000 कमा लेंगे, 25,000 और कमा लेंगे, और लक्ष्य लगा देंगे, क्रीम लगा देंगे तो चमड़ी और गोरी हो जाएगी, और अच्छे कपड़े पहन लेंगे, मुझसे थोड़े अच्छे पहन लेंगे, मगर ये तो फिर भी मुट्ठी पर राख ही बनेगी। अगर राख ही बनना है तो फिर आपका जीवन आपको मुबारक है। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं बस सही कर रहे हैं, मगर वो जीवन नहीं है। आपको अपने बाप का नाम मालूम है कि कृष्ण लाल था, दादा का नाम भी मालूम थे कि हरिराम था, परदादा का नाम मालूम थे कि त्रिभुवन नाथ जी था। परदादा के बाप का नाम क्या था, आप में से किसी को ज्ञात नहीं। इतने बैठे हैं, किसी को ज्ञात नहीं है परदादा के बाप का नाम। क्यों? आपका खून, आपके परदादा, आपको नाम ज्ञात नहीं। क्यों नहीं ज्ञात? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको कोई गुरु मिले ही नहीं, उन्होंने चेतना नहीं दी, इसलिए वो राख की ढेरी बनकर समाप्त हो गए। मेरे पिता, मेरे दादा भी ऐसे ही हो गए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आपके पूर्वजों के बारे में असमान प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात बता रहा हूं। क्या उन्होंने कुछ किया? और आप भी वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो फिर मेरा गुरु बनने से फायदा क्या हुआ? क्यों मैं चीख रहा हूं, क्या चिल्ला रहा हूं? रोटी के लिए? रोटी खाने के लिए मेरे घर में रोटी है, आटे की बोरियां हैं, और मेरे शिष्य हैं जो रोज रोटी मुझे खिला सकते हैं, इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूं।
ये मेरे जीवन का धर्म नहीं है। मेरे गुरुपद का धर्म है कि जो ज्ञान है वो आपको दूं, बलपूर्वक दूं, ठोस गला पकड़ के भी दूं, पर दूं आपको और हाल में दूं। इसलिए यह प्रयोग, ये साधना, ये ज्ञान, ये चेतना ऐसी सामान्य चेतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक कुछ चौपाइयां सुना दी, आप खुश हो गए, आपकी प्रशंसा कर दी और खुश हो गए, दो चार चुटकुले सुना दिए और खुश हो गए। मैं ऐसा करता नहीं हूं। दूंगा तो बिल्कुल ठोस, प्रामाणिक, परिपक्व दूंगा, और आप कहीं पर भी उसको देख लें, तोड़ दें, अनुभव कर लें। और इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की चेतना देने वाले बहुत कम होंगे तो जंगल में बैठे होंगे, सन्यास जी में बैठे होंगे, गुफा में बैठे होंगे, उनका यूज भी क्या। मैं उनसे, उनके बीच मेरे मतभेद इतना ही है। तुम गुफा में बैठे हुए क्या, ऐसे तो जंगल में शेर, रींछ और हाथी और ये सब बैठे हुए हैं गुफा में, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे ज्ञान के फायदा क्या है? उस समाज के बीच में खड़े हुई है। वो कह रहा है समाज हमारे काम करने, हम क्यों खड़े हो, क्या फायदा में? वो गालियां देंगे, आलोचना करेंगे, अविश्वास करेंगे। उनमें है शिष्यता, आपके प्रति श्रद्धा है उनकी? आप उनसे कोई चीज मांगे वो देंगे? क्या वो शिष्य बनने के लायक हैं? आप उनको शिष्य कहते हैं? उसमें आधे मन से कहता हूं, आधे मन से, हाँ है उनका कि आपका वाणी, आपकी आवाज थरथरा रही है, समझ रहा हूं वो शिष्य नहीं है, वह केवल एक फॉलोवर है, अनुयायी है, पीछे चलने वाले हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं है। उनको क्या ज्ञान दूंगा, कहां दूंगा? आग में आप जल रहे हैं, आप जलिए और मैं जल रहा हूं। तुम्हारी आलोचनाओं से, तुम्हारे व्यंग बाणों से, तुम्हारे अविश्वास से, तुम्हारी अश्रद्धा से, तुम्हारी न्यूनताओं से, तुम्हारे घटियापन से भी। और हर्षित हूं, आप शिष्य हैं, आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, इस बात के लिए प्रफुल्लता भी है। मगर मैं आपको कन्वर्ट नहीं कर सका, आपको 500 साल की आयु नहीं दे सका, आपको अमृत की ओर नहीं बढ़ा सका, आपको सिद्धाश्रम नहीं ले जा सका, तो फिर मेरे जीवन का धर्म, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या होगा? फिर मतलब क्या? क्यों चीखूं, क्यों चिल्लाऊं? मैं अपने घर में आराम से बैठा हूं, होटल में जाता तो डिस्को करता आराम से, और 500 रुपए की थाली होती, आराम से खाता, घर आके सो जाता। इतने पैसे मेरे पास है, मैं आराम से कर लेता। इसलिए नहीं आया हूं आपके पास में, इसलिए दर्द है, एक अंदर से विरह है, एक रोना है, एक चित्कार है कि इस शिष्यों को कैसे ऊंचे उठा दूं, क्या करूं? अगर खून का एक एक बूंद, एक एक कतरा भी आपके पास पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। खैर, ये नया वर्ष का प्रारंभ है और गुरु और शिष्य का समन्वय है। आप हैं अच्छे बुरे, मगर मेरे पुत्र हैं, मेरे आत्मीय हैं, मेरे प्राण हैं, मेरी धड़कन हैं, इसलिए आपसे मैं अलग हो नहीं सकता, ये गारंटी। इसलिए मैं उस क्रिया योग को जागृत कर रहा हूं, मैं जागृत करूंगा कुछ समय बाद, जो कि अपने आप में मैंने कहा कि इस नए वर्ष में उच्च कोटि के प्रयोग ही संपन्न करवाऊंगा। यूं तो भोपाल में 21 अप्रैल को गुरु जन्म दिवस था, काफी साधना करवाई, मगर इस प्रकार की साधना करवाई नहीं, न गुरु पूर्णिमा पर, न गुरु जन्म दिवस पर, न अच्छे कोटि की सन्यासियों को करवाई, ग्रस्तों को नहीं करवाई। न इसलिए करवाई कि आप संशय में आप झूल रहे हैं, बीच में झूल रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित है नहीं। ऐसा कैसे गुरु जाए और आप पांव से लिपट करके अपने आप को समर्पित नहीं करते? ऐसी क्षमता आप में नहीं है। और वो अगर नहीं है तो फिर हम शिष्य बनने के ढोंग कर रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं तो गुरु बनने का ढोंग कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मैं जिस दिन मैं गलत बोलूंगा उस दिन प्रभु उठा ले, मैं गलत नहीं बोल। खैर, मैंने अपनी बात, अपनी चेतना, अपना दर्द, मां एक प्यार भरी आंख से बेटे को देख लेती है तो बेटा एकदम मचलता हुआ उनकी गोदी मां के गिर जाता है।
मां ने कोई हाथ नहीं लगाया उस पर, मां ने आवाज भी नहीं दी, मां ने बुलाया भी नहीं, बस एक प्यार में नजर से देखा। उस नजर में एक प्यार था और वो बेटा मचलता उनकी गोद में आके सो गया। और अगर बड़ा बेटा है और मां ने बहुत प्यार से उसको देखा है, उसकी आंख में आंसू टपकने लग गए। ये क्या है? उसके बीच में एक प्यार का प्रवाह हुआ। क्रिया योग भी एक प्रवाह है शक्ति का। उस आंख में जहां प्यार भी झलकता है, छल भी झलकता है, झूठ भी झलकता है, इस आंख से घृणा भी निकलती है। अपने आप आंख बोल देती है घृणा निकल रही है, एक प्यार निकल रहा है, एक प्रेम निकल रहा है, एक श्रद्धा निकल रही है, एक समर्पण निकल रहा है, कि क्या निकल रहा है। क्योंकि आंख अपने आप में पूरे शरीर का दर्पण है और इससे भी वह ज्वाला निकल सकती है जिसके माध्यम से पूरे मस्तिष्क की सारी ग्रंथियां अपने आप में जागृत हो जाती हैं, चैतन्य हो जाती हैं। आप अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व बन जाते हैं। आपके चेहरे पर एक आभा बन जाती है, एक तेजस्विता आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि आप कुछ हैं। आपके घर वाले परिवार वाले कहते हैं कि ये कुछ अलग सेट करके है। वह प्रयोग संबंध करवा रहा हूं जिसको सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग कहते हैं, और उसको करें। आप देखें उस एक्टिविटी को, और इसमें केवल सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए क्या होगा, कैसे होगा, वो समझा रहा हूं आपको। जो इस प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाएं, जो पैकेट में सामग्री है वो ले लें हाथ में और खड़े हो जाएं इस ढंग से। हाथ जोड़ दीजिए। ओम सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो कर्णकालंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रके द्रोणादिक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतान् नामानि यपठेष्वादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमेथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वर्धनम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांकुतस्ते सांपराजय ये सामिन्दीवर्ष्यामोदेस्थोऽपि जनार्दन अभिषिता सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं स्वासै सर्व विघ्न हरतस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शुचिपुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी गर्भाभ्यां नमः शुचिपुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात्। हाथ करिए आगे और समझिए इसमें जल है। ओम भारत जो दीक्षा ले रहे हैं उनको बात करो। अभी दीक्षा दे रहा हूं, प्रयोग में बाद में करूंगा। ओम भारतवर्षे वर्षखंडे जमुदीपे शालिवान शाखे बौद्धाश्रम से समत में को समता 2053 पौष मासे कृष्ण क्षियाद पूर्वादोस्मान पूर्वादोस्मान सकृति कल्याणतम दीर्घश्याम अथोस्मान सा गुरु दीक्षा विशेष दीक्षा प्राप्त निमित्तम सतभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामी नमः। जो जनेऊ है, जो सफेद धागा है वो पहन लीजिए माला की तरह। यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष मुग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवितम यामी। तत्रादु गुरुम प्रार्थयेत। हाथ जोड़ के गुरु प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चनकमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम दद्यात। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम सहिता ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। गायत्री मंत्रम सहिता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्रादु आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोली, आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतराण आयुर्बुद्धम शीरोच समाशमारोग्यम मां वदत मन महिते धान्यम धनम पुष्पलाभम सब संदीर्वा शीर्षते लक्ष्मी पत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नो व्यातम अष्टम निखाणा मम निखाणा सर्वलोकम इखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सही अर्थों में शिष्य बन सकें और आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। अब जो विशेष दीक्षा लेने वाले हैं वो खड़े हो जाए सिर्फ और हाथ ऊंचा उठा दें जैसे मैंने अभी 2 घंटे पहले किया था। जो विशेष दीक्षा लेने वाले हों प्रयोग वाले रुके,
बस जो हाथ अभी वही उठाएं जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं। और मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम दीर्घायुत्वा सा पूर्वा सा कल्याणम दीर्घशाम सा चित्तम परिपूर्णातो स्मान स निवृत्ति पूर्वाम विशेष दीक्षायाम अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए, जाति बोलिए, अमुक शर्मा पाम अपना नाम बोलिए, ताम मम मनोवांछित कामना सिद्धताय, अपने मन में सोच लीजिए आपकी क्या इच्छा है जिस कारण के लिए आप दीक्षा ले रहे हैं। ताम पुरुषावतो स्मान सा देवते पूर्णता पूर्वासा क्रम लिखित वो जित्वा वायु देव सविता प्राग माक्रमंदा भागम प्रजास्मिन गोपतोस्या तब्बी यजमान से सुनपा पूर्णता पूर्वासा चैतन्यम परिपूर्णा अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्मा हम ता मम मनोमाचित, अपने मन में सोच मनोकामना सिद्धताय सा पूर्णताय एतोस्मानम स तुभ्यम इदमचितम पुतम संपर्ददेहे। हाथ खोल दीजिए, आशीर्वाद देता हूं। ओम श्री सते लक्ष्मी च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नो व्यातम इष्टं निखाणा मम निखाणा सर्वलोकम निखाणा मम समशिष्याणां पूर्णतः सुखा सौभाग्य धन धान्य स प्रतिष्ठाम ऐश्वर्यां तुभ्यम संपर्ददेहे। अब आप में से जो प्रयोग में भाग लेने वाले हैं वो 1 सेकंड में अपनी जगह पहुंच जाए। ने गुरु दीक्षा दे दी है, विशेष दीक्षा दे दी है, और यदि भाग लेने वाले नहीं है तो फिर बैठे रहिए। और जो इस प्रयोग में, जो कि सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग है, उसमें भाग लेने वाले और वहां पैकेट पड़ा हो तो वहां आप चले जाएं, और यहां पैकेट है यहीं भी खड़े रहिए। अब मैं प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। जो सूक्ष्म शरीर पैकेट है, उस पैकेट में से प्लास्टिक हटा दीजिए, सामग्री ले लीजिए। और दोनों हाथों में आप ले लीजिए इस पूरी सामग्री को, जो कुछ सामग्री है। मैं गुरु मंत्र युक्त इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, क्योंकि आप मंत्र इतना 1.25 लाख या 5 लाख मंत्र जाप कर नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूं। मैंने कहा था कि आज मैं आपको कोई अलग से मंत्र दूंगा नहीं इस प्रयोग से कनेक्टेड, और दूंगा तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए आप गुरु मंत्र 1.25 लाख जब कर लोगे तो गुरु अपने आप में अपनी शक्ति का ट्रांसफर आप में करते रहेंगे। ये जो बिजली है, ये बिजली यहां से 1000 किलोमीटर दूर भाखड़ा नांगल एक जगह है, वहां से लाइन आ रही है और यहां लाइट लगा रही है। और कितनी दूर से आ रही है, और कोई न कोई तो शक्ति है जो वहां से भाखड़ा नांगल से यहां आ रही है और लाइट लग रही है। ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी बैठे हो, गुरु की शक्ति आप में बराबर प्रवाहित होगी ही। अगर ये शक्ति प्रवाहित होगी तो वो भी प्रवाहित होगी ही। इसके लिए आपको केवल 1.25 लाख गुरु मंत्र जाप करना है, और 1.25 लाख का मतलब है 1250 मालाएं, क्योंकि उन मंत्र में उच्चारण में गलती होती है, फिर आप उतना शुद्धता से कर नहीं पाते। बगलामुखी अगर मंत्र जाप करें तो उसमें पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए। उसमें कई टेक्निक हैं, कई विधान हैं। इसलिए मैंने उसको उस नई, जो विज्ञान में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं, शोध होती रहती है, तो ज्ञान में भी नए शोध प्रयोग उस ज्ञानगंज में या सिद्धार्थ में होते रहते हैं। तो मैं उस गुरु मंत्र से वेष्टित वह प्रयोग जो सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग है वो कर रहा हूं। मगर 1.25 लाख मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस निमित्त संकल्प बनेंगे, सूक्ष्म सिद्धांत के लिए मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा हूं। बाकी 4 मालाएं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, वो तो एक अलग बात है शिष्य के लिए। मगर इसके लिए आप वो मालाएं करेंगे और उसको आगे नोट करेंगे। आज मैंने 5 की, आज 3 की, आज 8 की, आज 11 की, आप 9 की, और देखेंगे कि 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद में आप में कितना, जो मैंने कहा, किस प्रकार से परिवर्तन आता है आप खुद अनुभव कर सकेंगे। और जल्दी हम 21 अप्रैल को या कहीं न कहीं मिलेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में मुझे अपने आप में जो आपने कहा वैसी सफलता मुझे मिली और